सेट्स थ्योरी में एक कन्फ्यूजन इंटरसेक्शन नाम के मैथमेटिकल सिंबल को लेकर के भी काफ़ी होता है। तो मान लो एक सेट ए दिया है 1 2, उसमें 2 एलिमेंट है, और सेट बी में 2 और 3 एलिमेंट है, और हमको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बात अच्छे समझ लो, ए इंटरसेक्शन बी भी अपने आप में एक सेट होता है। क्या होता है? अपने आप में एक सेट होता है। ठीक है। तो अब कई बार लोग गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पर इंटरसेक्शन और यूनियन का कन्फ्यूजन की वजह से क्या लिख देते हैं, सीधे 1 2 3 लिख देते हैं। तो ये चीज़ क्या हो गई? गलत। इंटरसेक्शन का मतलब होता है वो एलिमेंट जो सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी हैं। तो इस साइन का ये उल्टा जो यू है ना, इसका मतलब है इंटरसेक्शन। इसका मतलब वह या वो एलिमेंट है ना जो दोनों सेट में हैं। मान लो वेन डायग्राम से बनाते हैं ना, ये जो नीला है ना, अब देखो नीला पूरा एक सेट है। क्या है? सेट ए। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? देखो 1 और 2 दोनों दिख रहे हैं ना। ठीक। पीला वाला क्या है? ये पूरा क्या है? सेट बी। इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 3। देखो ये 2 है, 3 है, दोनों दिख रहे हैं ना पीले वाले गोले में। ठीक है। तो अब लेकिन एक चीज़ ये देखो, कौन सा एलिमेंट है जो सेट ए वाले गोले में भी है, सेट बी वाले गोले में भी है। तो वो चीज़ हमें क्या दिखाई दी कि भैया ये देखो 2, ये जो 2 है ना, देखो पीले वाले गोले में भी है और ये नीले वाले गोले में भी है। कौन सा एलिमेंट है जो केवल ए में है लेकिन बी में नहीं है? वो कौन सा है? ये 1 है। कौन सा एलिमेंट जो केवल बी में है लेकिन ए में नहीं है? वो क्या है? ये 3 नाम का एलिमेंट। तो मुद्दा ये है कि ये a माइनस बी भी अपने आप में सेट है। इसका मतलब सेट ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। कौन सा एलिमेंट है ए का जो बी में नहीं है? केवल 1। तो a माइनस बी भी अपने आप में सेट है। इसका मतलब क्या है? सेट ए के वो एलिमेंट जो सेट बी में नहीं है। और b माइनस ए का मतलब क्या है? सेट b के वो एलिमेंट जो सेट a में नहीं है। कौन सा एलिमेंट सेट b में है लेकिन a में नहीं है? ठीक है। वो कौन सा है? 3 है ना। तो ये देखो कर्ली ब्रेसेस में रखना 3 है ना। यदि ब्रेसेस हटा कर रख दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि b माइनस ए भी अपने आप में क्या है? सेट है। तो एकदम क्लियर समझ जाओ, ये है a यूनियन b। इसका मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट लिखो लेकिन रिपीट मत करो। ठीक है। ये भी एक सेट है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं। ए इंटरसेक्शन बी, इसमें ये भी एक सेट है। इसमें वो एलिमेंट लिखोगे जो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं। ए माइनस बी ये भी अपने आप में सेट है। इसमें सेट ए के वो एलिमेंट आप लिखोगे जो बी में नहीं है। बी माइनस ए ये भी अपने आप में सेट है। इसमें आप बी सेट के वो एलिमेंट लिखोगे जो सेट ए में नहीं है। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो कौन सा एलिमेंट ए और बी में दोनों सेट में है? वो कौन सा है? वो 2। तो भैया ये 2 को आप ये कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे, केवल दुग्गी लिख दोगे ब्रेसेस हटा करके, तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो भैया ये आपने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी में ये 2 लिख दिया, तो ये हो गया भैया फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि भैया ए इंटरसेक्शन बी अपने आप में सेट है, और सेट में जब भी आप एलिमेंट लिख रहे हो ना तो ये ब्रेसेस लिखने ज़रूरी हैं। तो क्या आंसर होगा? इस तरह से कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 अकेला, तो ये चीज़ है ट्रू। ये चीज़ क्या है ना, ये ए इंटरसेक्शन बी का असली आंसर ये है, ना कि ये। तो इंटरसेक्शन का मतलब साफ साफ है कि भैया 2 सेट के बीच में इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, तो भाई कॉमन एलिमेंट उन दोनों में क्या क्या हैं, बस वही लिखने हैं हमको। इज दिस पॉइंट क्लियर?